सब्सक्राइब करिए टनाटन ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम रील्स वायरल करने की 5 इम्पॉर्टेंट सेटिंग और ट्रिक्स के बारे में, जिनका उपयोग करके आप अपने किसी भी रील्स को वायरल कर सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इंस्टाग्राम रील्स वायरल करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको जो भी बात बताऊंगा उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना, सुनना और करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल के बारे में। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स को पता नहीं होगा कि किसी भी वीडियो या रील्स को वायरल करने में जो आप टाइटल लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको टाइटल लिखना है जिससे जो आपके रील्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ अकाउंट दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको टाइटल लिखना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं भुवन बाम के इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप इनके किसी भी, चाहे आप पोस्ट को ओपन करिए या फिर आप चाहे इनके रील्स को ओपन करिए, यदि आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको उनके रील्स के जो टाइटल हैं वो बहुत ज़्यादा कम शब्दों में यहाँ पर आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इनके इस रील्स को यहाँ पर ओपन किया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो लगभग इस रील्स पर 23 लाख लाइक्स हैं और लगभग 22,000 के करीब यहाँ पर कमेंट हैं और लगभग 2.5 लाख के करीब यहाँ पर शेयर हैं। अब यदि आप इनके रील्स का एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने जो यहाँ पर टाइटल लिखा है वो बहुत कम स्मॉल शब्दों में लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने केवल 2 वर्ड में यहाँ पर टाइटल को खत्म कर दिया है। यहाँ पर लिखे हैं वेट डॉट डॉट वाट। ऐसे ही यदि आप इनके पोस्ट पर देखेंगे तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने लगभग 1 लाइन से कम शब्दों में ही यहाँ पर टाइटल को कंप्लीट कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने हाल ही में केबीसी पर गए थे और उन्होंने यहाँ पर उससे संबंधित पोस्ट डाला है और इस पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखे ही हैं सच बात है कि नहीं। यानी यहाँ पर आप इनके जितने भी पोस्ट पर ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने अपने प्रत्येक पोस्ट पे लगभग 1 लाइन से कम शब्दों में ही यहाँ पर वो टाइटल लिखते हैं। यही नहीं, यदि आप मिस्टर बीस्ट के बारे में जानते होंगे तो उनके भी आप यदि पोस्ट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने भी जितने भी पोस्ट यहाँ पर डाले हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो टाइटल है वो बहुत कम शब्दों में यहाँ पर लिखे हैं। यही नहीं, आप जितने भी पॉपुलर व्यक्ति को देखेंगे वो सब अपने टाइटल या रील्स पर बहुत ही कम शब्दों में टाइटल लिखते हैं और उनके रील्स पर बहुत ज़्यादा मिलियन में व्यूज जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील्स अपलोड करेंगे तो किस प्रकार से आप यहाँ पर टाइटल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने गैलरी पर जाने के बाद यहाँ पर मैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस भी वीडियो को यहाँ पर मैं अपने अकाउंट पर अपलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको जो भी बात बता रहा हूँ उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना और सुनना है। याद रखिएगा कि जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील्स अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी वीडियो से रिलेटेड ही यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने अपने वीडियो में बोला कुछ और है और यहाँ पर आप टाइटल कुछ और लिख रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है ये वीडियो विलेज से है, यानी गांव की फ़ोटो है और यहाँ पर मैं फोटोग्राफी से संबंधित यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो टाइटल लिखूँगा वो लिखूँगा परफेक्ट फोटोग्राफी। और यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर टाइटल लिखेंगे तो यहाँ पर आप जो पहला वर्ड लिखेंगे यानी शब्द लिखेंगे तो यहाँ पर आपको पहला वाला कैपिटल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर परफेक्ट में मैं पी को कैपिटल किया हूँ, जबकि फोटोग्राफी में जो पी है उसको यहाँ पर मैं इस्तेमाल किया हूँ। जैसे आप यहाँ पर कोशिश यहाँ पर आपको ये करनी है कि बहुत ही कम शब्द में यहाँ पर आपको अपना टाइटल खत्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है हैशटैग। अब आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जब वो रील्स अपलोड करते हैं तो ये हो सकता है कि वो टाइटल लिख देते हैं लेकिन हैशटैग नहीं लगाते हैं। लेकिन कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे जो हैशटैग लगाते हैं लेकिन वो 20-30 हैशटैग लगा देते हैं।
बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, वरना जो आपकी रील्स हैं वो वायरल होने की संभावना बहुत कम होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होती हैं उनके जो एल्गोरिथम हैं वो अलग अलग तरह से डिजाइन किए होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पर आपने टाइटल तो लिख लिया है, लेकिन अब यहाँ पर आपको हैशटैग कितना लगाना है। तो यहाँ पर आपको अधिकतम 3 हैशटैग लगाना है और कम से कम आप 1 या 2 भी हैशटैग लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 3 हैशटैग बता रहा हूँ, जो यदि आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित रील्स अपलोड करते हैं तो इन 3 हैशटैग का यूज आप कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर में यहाँ पर आता है इंस्टा रील्स। यहाँ पर आप इस हैशटैग का यूज आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा आता है वो आता है फॉर यू, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड नंबर में आता है वो आता है वायरल। यहाँ पर आपको इन 3 हैशटैग का यूज कर लेना है। अब यहाँ पर आप सभी को पता हो गया कि किस प्रकार से आपको टाइटल लिखना है और हैशटैग लगाना है। अब यहीं पर मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने वीडियो की क्वालिटी को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स को पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। यही नहीं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देखेंगे तो अक्सर उन वीडियो की जो रीच है यानी व्यूज है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिनकी क्वालिटी हाई होती है। तो अब यहाँ पर सबसे सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है कि किस प्रकार से आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने किसी भी रील्स या पोस्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए जब आप यहाँ पर रील्स को अपलोड कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर ऑप्शंस का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी का। तो यहाँ पर आपको अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी वाले ऑप्शन को यहाँ पर से इनेबल कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर जो आपकी रील्स की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, यानी HD क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको इसलिए इस सेटिंग बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनके पास ना तो महंगा स्मार्टफोन होगा और ना ही महंगे कैमरे होंगे। इससे क्या होता है कि जब आप फोटो क्लिक करते हैं या फोटो वीडियो बनाते हैं तो आपकी वीडियो की क्वालिटी कम होती है। और आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स को पता भी होगा कि जब आप कोई भी वीडियो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो जो क्वालिटी होती है वो कंप्रेस यानी कम करके वीडियो को अपलोड की जाती है। तो जब आप इस वाली सेटिंग को यहाँ पर से इनेबल कर देंगे तो जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है वो कम नहीं होगी बल्कि इंक्रीज होके ही वो वीडियो अपलोड होगी। ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर आप अपने वीडियो पर अच्छा टाइटल लिख लिए हैं, हैशटैग लगा लिए हैं और यहाँ पर क्वालिटी इंक्रीज कर लिए हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर आपको टाइम, यहाँ पर आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि जब आप इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर यानी आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रील्स को वायरल करने में। अब यहाँ पर मैं आपको 2 टाइम जोन बता रहा हूँ जब आपको अपने वीडियो को अपलोड करना है। अब आप में से पता होगा कि आप ज़रा सोचिए कि जैसे मान लीजिए आप दोपहर में वीडियो को अपलोड करते हैं और मान लीजिए कि दोपहर में आप वीडियो तो अपलोड कर रहे हैं लेकिन जब कोई मोबाइल चला ही नहीं रहा होगा तो आपके रील्स देखे ही कब जाएंगे। आपको अपना वीडियो तब अपलोड करना है जब मोबाइल पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक ज़्यादा हो। और ट्रैफिक कब होता है? ट्रैफिक 2 टाइम पर होता है। अगर मैं सुबह की बात करूँ तो सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और यदि मैं शाम के समय की बात करूं तो यहाँ पर 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो आप इन 2 समय पर अपने रील्स को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रील्स अपलोड करते हैं तो कोशिश करिए कि आप इन्हीं 2 समय जोन यानी जो टाइम जोन है इन्हीं के बीच में आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको दोबारा से क्या करना है कि जब भी आप यदि मान लीजिए आप शाम के 9 बजे 8 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप यहाँ पर बहुत पहले ही वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने रील्स को शेड्यूल में कर देना है। शेड्यूल में करने से ये होगा कि जो भी समय आप सेट करेंगे उस समय पर ऑटोमेटिक जो आपकी रील्स हैं वो यहाँ पर पोस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको वीडियो को शेड्यूल करने के लिए नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर ऑप्शंस का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शेड्यूल दिस रील का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपने वीडियो का शेड्यूल सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आज के दिन पर ही यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं आज का सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको आवर सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस आवर पर वीडियो को पोस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं रात के 8 बजे यहाँ पर पोस्ट अपलोड करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको मिनट सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं 00 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको AM और PM दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको PM सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे का समय होता है वो AM के अंतर्गत आता है, और जो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे का समय होता है वो PM के अंतर्गत आता है। जैसे आप यहाँ पर समय सेट कर लेते हैं, उसके बाद अब यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी वीडियो है वो शेड्यूल में सेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर से आपको चलना है बैक। ये तो हो गया 3 इंपॉर्टेंट बात। अब हम बात करते हैं कि फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर आप जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील्स अपलोड करते हैं तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको क्या करना है कि यदि आप अगर कर सकते हैं तो प्रत्येक दिन एक रील्स अपलोड करिए, अदरवाइज सप्ताह में कम से कम आपको 2 या 3 से रील्स जरूर से अपलोड करनी है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप 7 दिनों तक एक रील्स अपलोड कर रहे हैं या महीनों में केवल आप एक रील्स अपलोड करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जरूरी नहीं कि आप रील्स ही अपलोड करिए, अगर आप रील्स बना पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप सप्ताह में 2 या 3 पोस्ट भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है 5वीं और सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग और फीचर्स के बारे में। यहाँ पर ये तो आप जान गए हैं, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग ऑडियो या सॉन्ग को सर्च कर सकते हैं और उन सॉन्ग को आप अपने रील्स पर यूज कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने रील्स के साथ ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूज करेंगे तो आपके ट्रेंडिंग सॉन्ग के साथ साथ जो आपकी रील्स होगी वो डेफिनेटली वायरल होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप जब भी आप इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में एक ऑप्शन दिखाई देगा म्यूजिक का। तो यहाँ पर आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रेंडिंग का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर जितने भी सॉन्ग ट्रेंड कर रहे होंगे वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सॉन्ग के लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं तरफ में आपको 3 तरह के चिन्ह दिखाई देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कुछ सॉन्ग ऐसे होंगे जिन सॉन्ग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको ग्रीन टिक दिखाई देगा, और कुछ सॉन्ग ऐसे होंगे जिन सॉन्ग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको ब्लू कलर में न्यू लिखा हुआ दिखाई देगा, और कुछ सॉन्ग ऐसे होंगे जिन सॉन्ग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको रेड चिन्ह दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको ग्रीन टिक, रेड टिक या ब्लू टिक आपको यहाँ पर क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जिन भी सॉन्ग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको ग्रीन टिक दिखाई दे तो इसका मतलब यह है कि वो सॉन्ग इंस्टाग्राम पर अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और उनका जो क्रेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड सेकंड नंबर में यहाँ पर आपको कुछ सॉन्ग ऐसे दिखाई देंगे जिन भी सॉन्ग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको रेड चिन्ह दिखाई देगा यानी लाल चिन्ह दिखाई देगा। अब यहाँ पर जिस भी सॉन्ग के बाएं तरफ में आपको रेड चिन्ह दिखाई देता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तीर की तरह आपको यहाँ पर चिन्ह दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आपको जिस भी सॉन्ग के बाएं तरफ में लाल चिन्ह दिखाई दे, इसका मतलब यह है कि वो सॉन्ग अब इंस्टाग्राम पर ट्रेंड नहीं कर रहे हैं और उनका जो क्रेज है वो अब कम हो गया है। इसके बाद अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सॉन्ग ऐसे दिखाई देंगे जिन सॉन्ग के बाएं तरफ में आपको न्यू दिखाई देगा। न्यू का मतलब यह है कि वो सॉन्ग अभी इंस्टाग्राम पर नए हैं और वो सॉन्ग आने वाले समय में ट्रेंड हो सकते हैं या वायरल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको आने के बाद इन सॉन्ग के बाईं तरफ में आपको नंबर दिखाई देंगे कि फर्स्ट नंबर में ये सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है, सेकंड नंबर में ये सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है और थर्ड नंबर में ये सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो ये फर्स्ट नंबर में जो भी आपको सॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे उस सॉन्ग को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जब यहाँ पर मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर ये सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है और जब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दूसरा सॉन्ग दिखाई दे, बट ऐसा नहीं है। जब आप रील्स अपलोड कर रहे हैं और जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप जब भी रील्स अपलोड कर रहे होंगे उस समय जो भी सॉन्ग यहाँ पर ट्रेंड कर रहा होगा फर्स्ट नंबर में, उस सॉन्ग पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पर आना है और यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपको दोबारा से नीचे की तरफ में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी वीडियो है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको टाइटल लिखना है और किस प्रकार से आपको यहाँ पर हैशटैग यूज करना है। याद रखिएगा कि जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई भी रील्स अपलोड करते हैं तो अपलोड करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको मोर ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी का। तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर से इनेबल करके ही आपको वीडियो को अपलोड करना है ताकि जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है वो कम ना हो बल्कि HD क्वालिटी में कन्वर्ट करके ही आपकी रील्स वायरल हो। आप सभी जानते होंगे कि जब किसी भी रील्स की क्वालिटी हाई होती है तभी लोग आपके रील्स को देखते हैं और आपके रील्स को लाइक या आपके रील्स पर कमेंट करते हैं। अब जैसे आप इतना सारी सेटिंग कर लेते हैं और इतना सारा टाइटल और हैशटैग लिख लेते हैं, उसके बाद अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में शेड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप शेड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी रील्स हैं वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट पर पोस्ट हो जाएगी जो भी समय आपने शेड्यूल किया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इंस्टाग्राम की 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग का उपयोग करके अपने किसी भी रील्स को वायरल कर सकते हैं।